हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं और गोल्ड को देखते हैं कि इस हफ्ते गोल्ड क्या कर सकता है। अगर आप लास्ट वीक का एनालिसिस देखेंगे, जो लास्ट रविवार को हमने वीडियो बनाया था, तो गोल्ड ने लगभग उसी तरह का मोमेंटम किया हुआ है, बस थोड़ा सा ज़्यादा का मूवमेंट कर दिया। 20 डॉलर के आसपास लगभग ज़्यादा का मूवमेंट कर दिया। तो देखते हैं इस वीक गोल्ड क्या कर सकता है। देखिए, गोल्ड ने एक रिकवरी की हुई है, 130 डॉलर के आसपास का रिकवरी किया हुआ है। तो अब ये गोल्ड सोमवार को कहाँ खुलता है, ये थोड़ा मायने रखेगा। मान लीजिए सोमवार को यहाँ कुछ खुलता हुआ है, तो गोल्ड के लिए ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर गोल्ड का वी शेप रिकवरी ख़त्म हो जाएगा, माने 46 टू 52 का जो एरिया है, ये गोल्ड के लिए एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा। रेजिस्टेंस प्ले करेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड यहाँ से रिवर्स कर देगा या गिरना चालू कर देगा। देखिए, जनरली क्या होता है, जब मार्केट एक बड़ी मूवमेंट करता है तो उसके बाद में वो रुकता है, वो सफ़र करता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पर एक साइडवे मोमेंटम कैप्चर कर ले। जैसे अगर आप देखेंगे प्रीवियसली, एक मोमेंटम होने के बाद में रुकता है, फिर गिरता है, फिर रुकता है। इट मीन्स साइडवे मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में आपको साइडवे मार्केट मिल जाता है, और ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग हो गया था, बगैर किसी रिट्रेसमेंट के गोल्ड ऊपर गया हुआ है। तो हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पर साइडवे करे, और अगर स्ट्रक्चर बनता है तो नीचे जाने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज इसको ब्रेक करना चाहिए ऊपर की ओर। 72-73 के आसपास इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, मतलब फिर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, और ऊपर की ओर 88-87 की लेवल, 83-87 की लेवल्स को गोल्ड ने टच करना चाहिए। गोल्ड में अगर इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिखता है मतलब स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए गोल्ड यहाँ पर एक मोमेंटम बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, हायर हाइस क्रिएट करता है, फिर नीचे आता है, इस लो को तोड़ता है और फिर ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पर इसके सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, गोल्ड अभी भी अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई, जैसे हमको प्रार्थना तो करनी चाहिए क्योंकि बहुत जाने वहाँ पर फंसी हुई है, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि कुछ अच्छा हो जाए, और कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है, मतलब सीज फायर वगैरह का न्यूज़ आ जाता है, तो हो सकता है गोल्ड पुल बैक ले ले। गोल्ड पुल बैक ले ले, इसकी पहली लेवल नीचे में 9032 1899 होगी, उसके नीचे में लगभग 84 से 80 की लेवल तक गोल्ड आ सकता है। लेकिन पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसा वर्ल्ड कंडीशन चालू है कि अब ये गोल्ड को बुलिश ही होना चाहिए, गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम ले लिया है, तो नीचे गिरती हुई हर पोजीशंस को हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। हमें तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है ना। हम बढ़ते हुए मार्केट में अचानक ही सेल करना चालू कर देते हैं, तो वो एक थोड़ी सी गलत चीज़ हो जाती है हमारे साथ में। तो नीचे की ओर इसके लिए 1903 और 1899 का सपोर्ट होगा, और उसके नीचे में 1884 टू 79 का सपोर्ट होगा। ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस होगा 46 टू 52, और उसके ऊपर की ओर हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करेगा 70 टू 73। इसको अगर आप मायने ना भी दे तो भी चल जाएगा, और उसके ऊपर में इसको जाना चाहिए 53 टू 87, 1983 टू 87 तक इसको चला जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है, गोल्ड को आने वाला 2-3 दिन तक इसी रेंज में रुक जाना चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट कर चुका है। और गोल्ड को जहाँ तक हो पाए हर पुल बैक पे हमको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। रनिंग मार्केट में अगर हमें कोई लेवल्स मिलती है तो हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो उस वार में फंसे हुए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीक बताया था, जब फंडामेंटल्स काम करते तो टेक्निकल्स मायने नहीं रखते, तो धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस वीक आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेजिस्टेंस तोड़ते गया। इसीलिए न्यूज़ इम्पैक्ट के टाइम पे ज़बरदस्ती की एंट्रीज करने से बचना चाहिए, और विथ स्टॉप लॉस ही एंट्री कीजिएगा। जहाँ पर भी बाय साइड कीजिए, सेल साइड कीजिए, विथ स्टॉप लॉस ही एंट्री कीजिए। बी सेफ, अकाउंट्स को सेफ रखिए, लोगों के
सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।